हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो अपने अध्याय में हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले बच्चों हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द बनाने के लिए वर्णों का सही मेल आवश्यक है। तो आइए इस बात को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं और तीनों में कुछ शब्द हैं, जैसे कि तोता, गुलाब और हिरन। तो दिए गए चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णों का समूह शब्द है। उन सभी का निश्चित अर्थ है। यदि इन्हीं वर्णों का क्रम बदल कर लिखें, तातो, लागू, रन्ही, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों शब्दों के प्रकार जान लें। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सबसे पहले जानेंगे हम सार्थक शब्द के बारे में, अर्थात जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, गाय, रोटी आदि। और दूसरा है निरर्थक शब्द, अर्थात जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, वानी, रोटी, वोटी, चाय, शाय आदि। इसमें वानी, वोटी और शाय निरर्थक शब्द हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। तो सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तीन चित्रों के साथ 3 वाक्य हैं, जैसे घड़े में पानी है, मोर नाच रहा है, बच्चा खेल रहा है। यह बिल्कुल सही वाक्य हैं, क्योंकि इनमें सभी शब्द सार्थक क्रम में जुड़े हैं। इन वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। अगर इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखें, जैसे पानी में है घड़े, नाच मोर है रहा है बच्चा खेल, तो यह पढ़ने और सुनने दोनों में अटपटे लग रहे हैं, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब बच्चों हम वाक्य के अंग जानेंगे। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जान लेते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अक्षय विद्यालय जा रहा है, शिवानी पढ़ रही है। तो यहाँ पर अक्षय और शिवानी जो हैं वो उद्देश्य हैं। ऐसे ही जान लेते हैं विधेय क्या है। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अक्षय विद्यालय जा रहा है, इसमें अक्षय उद्देश्य है और विद्यालय जा रहा है विधेय है। शिवानी पढ़ रही है, शिवानी उद्देश्य है और पढ़ रही है विधेय है। तो इन वाक्यों में अक्षय तथा शिवानी उद्देश्य हैं। किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है, तथा विद्यालय जा रहा है एवं पढ़ रही है विधेय है। कर्ता को छोड़कर पूरा वाक्य विधेय होता है। चलिए कुछ करके सीखें। अपनी माँ के बारे में 5 वाक्य लिखकर कक्षा में सुनाइए। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अपना अर्थ होता है। दूसरा, वाक्य किसे कहते हैं? उन विचारों और भावों के सही शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका स्पष्ट अर्थ निकलता है। तीसरा प्रश्न, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब लिखित प्रश्न उत्तर पर आएंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। क,
वर्णों के सार्थक क्रम में जुड़े होने से बनते हैं स्वर, शब्द, व्यंजन। सही विकल्प है शब्द। ख, शब्दों के सार्थक क्रम में जुड़ने से वाक्य, वर्णमाला, व्यंजन बनते हैं। तो शब्दों के सार्थक क्रम में जुड़ने से वाक्य बनते हैं, पहला वाला विकल्प सही है। क, इनमें से सार्थक शब्द है जरसु, सूरज, रजसु। तो सही विकल्प है सूरज। दूसरा प्रश्न, दिए गए वर्ण समूहों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। तो पहला है कछुआ, दूसरा है डींग और तीसरा है चूहा, चौथा कीचड़ और बगीचा। ड है बगीचा और चौ वाला है कहानी। तीसरा प्रश्न, वाक्य सही करके लिखिए। बाजार जा माँ है रही, माँ बाजार जा रही है। ख, गाना लता है गाती, लता गाना गाती है। ग, खा रहा है खाना बासु, बासु खाना खा रहा है। घ, गए देखने स्टैचू ऑफ यूनिटी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए। ड, लिए मेरे खिलौने लाए चाचा जी, चाचा जी मेरे लिए खिलौने लाए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक तथा निरर्थक शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। टीस, शेड, फूल, पानी, कागज, यगा, बालक, नायक, बागज, पुस्तक। यानी कि आपको सार्थक और निरर्थक शब्द अलग करने हैं, जैसे कि शेट, फूल, पानी, कागज, बालक, ये आपके सार्थक शब्द हैं। ऐसे ही टीरा और यगा, नालक, वाजक, ये सब आपके निरर्थक शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, इसमें पिताजी उद्देश्य है, ऑफिस जा रहे हैं विधेय है। शेर दहाड़ रहा है, शेर उद्देश्य है और दहाड़ रहा है विधेय है। अमन खा रहा है, अमन उद्देश्य और खा रहा है विधेय है। अंकिता ने नाश्ता कर लिया, अंकिता ने, इसमें उद्देश्य है, नाश्ता कर लिया विधेय है। चलिए अब गतिविधि की ओर आते हैं। आइए क का खेल खेले। नीचे दिए गए खानों में संकेत के अनुसार वर्ण भरिए। अब संकेत है बच्चों इसमें, एक फूल जो पानी में खिलता है कमल, एक सब्जी जो कड़वी होती है करेला, एक पौधे से, इस पौधे से रुई मिलती है। कौन सा पौधा होता है वो? कान के पीछे का भाग और एक पक्षी, इसका नाम लिखेंगे आप। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।